नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से कल से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा का मानसून सत्र 19 दिनों तक चलेगा। 19 जुलाई तक चलने वाले सत्र में 3 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा विधानसभा सदस्यों ने मानसून सत्र के लिए 4,287 प्रश्न पूछे हैं। ठीक एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा का बजट सत्र पूरी गंभीरता से हो, इसकी तैयारी कर ली गई है और प्राथमिकता है कि सदन की गरिमा का हर हाल में पालन हो। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगा। कल सत्र का आरंभ दिन है। इस सत्र में 14 बैठकें संपन्न होंगी और प्रश्नकाल होगा, ध्यानाकर्षण होगा। जनहित के अनेक मुद्दे विधायकगण रखेंगे और साथ ही सरकार द्वारा प्रस्तुत जो कानून है उन पर चर्चा होगी। मुझे आशा है कि सत्र अच्छा होगा और सत्र चर्चा के लिए याद किया जाएगा और सत्र में सभी लोग जनहित के मुद्दों पर गंभीरता के साथ बात करेंगे। वहीं इस बार के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधायक सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। प्रतिपक्ष के नेता हमारे साथ में हेमंत कटारे जी, उनसे जानेंगे सर क्या तैयारी है, क्या खाम ठोक के जो है आप बिल्कुल तैयारी के साथ आए हुए हैं ऐसा लग रहा है। चाहे वो बजट से रिलेटेड हो, चाहे विभागवार जो मांग होती है उनसे संबंधित हो, या मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से वर्तमान में छात्रों के भविष्य की हत्या हो रही है नर्सिंग घोटाले के माध्यम से, चाहे जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे माताओं बहनों के साथ जो छलावा और वायदा खिलाफी हो रही है, इन सब विषयों पे हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार लेकिन इससे भागती दिखाई दे रही है। 3 तारीख को चिकित्सा शिक्षा के सारे प्रश्न थे और चर्चा होनी थी, जान करके 3 तारीख को ही उन्होंने बजट रख दिया क्योंकि वो दब जाए, वो विषय उनके जो कुकर्म है उसमें दब जाए और बजट की आड़ में वो विषय से चर्चा से भाग जाएंगे। आज सुबह मंत्री थी कृष्णा गौर, वो कह रही थी तर्कों के साथ में और दस्तावेजों के साथ सरकार हर प्रश्न का जो है जवाब देगी और कद्दावर तरीके से देगी। तो हम कौन से बिना कागज के पढ़ के आएंगे? वही कागज जो तुम्हारे पास है वही कागज हमारे पास है और कागज पे ही बात की जाएगी, एक एक आंकड़े के साथ। अब कल भी मैं देख रहा था कुछ फर्जी आंकड़े इन्हें सर्कुलेट करवा दिए और जितने इन्होंने कॉलेज बताए टोटल के इतने कॉलेजों को फर्जी कांग्रेस के समय मान्यता दी और वो ऑफिशियल रिकॉर्ड मेरे पास रखा हुआ है, चूंकि अभी मेरे पास पेपर नहीं, आप ले लीजिएगा। उतने कॉलेज तो टोटल खुले ही नहीं थे जितने की मान्यता देना। तो ये फर्जी आंकड़ों का खेल खेलना बीजेपी बंद कर दे और जो एक्चुअल कागज है आंकड़े वो विधानसभा के अंदर आएंगे। आप भी सुनिएगा, उस चर्चा में पता लग जाएगा कि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के संरक्षण में उनके निर्देशों पे और किस प्रकार से उनके रहते हुए पूरा भ्रष्टाचार फैला। और एक साल में 217 या 219 नर्सिंग कॉलेजों को परमिशन दी, तब मंत्री आप थे कि हम थे? विधानसभा अध्यक्ष जी से आपकी क्या चर्चा हुई? अभी आप उनके कैबिन में थे, क्या चाहते हैं आप उनसे, अपेक्षा क्या है? अध्यक्ष जी से सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि पारदर्शी तरीके से चर्चा हो और जो विपक्ष का सम्मान होता है, चाहे वो समय के माध्यम से हो या बोलने के माध्यम से, उतना मौका अवसर विपक्ष को मिलना चाहिए। तो आपने सुना हेमंत कटारे जी को जो कह रहे हैं पूरी तरह से तैयारी के साथ में कांग्रेस सदन में जाएगी। अध्यक्ष से अपेक्षा है कि वो इसमें उनका जो समय है कांग्रेस का वो पूरा दें और साथ ही ये भी अपेक्षा है कि सदन अच्छी तरह चले लेकिन विपक्ष को दरकिनार न किया जाए। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। तो हेमंत कटारे के तेवर अभी से ही तल्ख नजर आ रहे हैं। कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, काफी मजेदार होगा भाई साहब। आगे बढ़ते हैं और पुलिस ने भी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं 500 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हर तरफ से रखी जा रही हैं और ऐसे में पुलिस अपना काम न करे कैसे हो सकता है। खुद सीपी सर हमारे साथ में, हम उनसे जानेंगे क्या व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं और किन चीज़ों पर विशेष फोकस है। सर, कल से बजट सत्र है, हंगामेदार रहेगा वो अपनी जगह, लेकिन आपकी अपनी तैयारियाँ वो क्या हैं?
आगामी विधानसभा सत्र के मद्देनज़र पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। खासतौर पे सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पुलिस की तैयारियां पूरी तरीके से पूर्ण हैं। खासतौर पर इस पूरे व्यवस्था में लगभग 500 का बल लगाया गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, बाहरी गेट्स पे जो सुरक्षा व्यवस्था है, और इसके अलावा इसके एक बाहरी जो आउटफेरी है, बाहर की तरफ जो एक लगभग 200 मीटर के बाहर एक परिधि है, जिस पर एक हमारा तीसरा जो खासतौर पे यूनिट है वो लगा हुआ है, और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है। साथ ही इस पूरे क्षेत्र में धारा 144 भी लगाई गई है। किसी भी तरह का जुलूस, किसी भी तरह का प्रदर्शन इसमें निषिद्ध रहेगा। क्या कैमरों से भी निगरानी हो रही है? हाँ, ये पूरा जो क्षेत्र है कैमरों से पूरी तरह से कवर्ड है, और इसमें अलग एक कैमरों का CCTV कक्ष है जिसमें भी पुलिस की नज़र है। खासतौर पे पूरी तरह से व्यवस्था एक नियंत्रित रहे, बेहतर ढंग से रहे, एक अच्छे माहौल में रहे। इसमें जो पुलिस की जो जिम्मेदारियां आती हैं, पुलिस उस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपने सुना, पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस पूरी तरह से निर्वहन करेगी। त्रिस्तरीय व्यवस्था है, 3 सर्कल बनाए गए हैं, साथ ही कैमरे भी आपको घूरते रहेंगे, देखते रहेंगे, कानून का पूरी तरह से पालन होगा। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। अब बात कुछ और खबरों की कर देते हैं। मध्य प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में कुछ बदलाव किए गए हैं। प्रदेश में चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था जल्द ही लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात की जानकारी दी है। क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ नया होगा, इस रिपोर्ट में देखें। मध्य प्रदेश में परिवहन चौकियों पर की जा रही अवैध वसूली को खत्म करने के लिए 1 जुलाई से चेक पोस्ट खत्म हो जाएंगे। सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत परिवहन चौकियों की जगह अब रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट पॉइंट के रूप में चेक पॉइंट काम करेंगे, और इसकी मोबाइल यूनिट भी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने बदलाव किया है। कल 1 जुलाई से विभिन्न जो RTO के चेक पोस्ट हैं, जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए, और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए, खास करके जबरन वसूली के या अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो RTO का अपना मूल काम है, उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए हैं। 1 जुलाई से व्यवस्था बदल जाएगी, नया कलेवर होगा और नए जोश के साथ काम होगा। एक नजर इस पूरी व्यवस्था पर डाल लेते हैं। चेक पोस्ट की जगह चेक पॉइंट बनाए जाएंगे। राज्यों से लगे जिलों में मोबाइल टीम काम करेगी। प्रदेश में कुल 45 चेक पॉइंट बनाए जाएंगे। 26 जिलों में विशेष व्यवस्था की जा रही है। ऐसे जिले चयनित किए जाएंगे जो सीमावर्ती हैं। गुजरात में लागू पैटर्न पर काम किया जाएगा। 211 होमगार्ड के लिए व्यवस्था की गई है। होमगार्ड जवान रोटेशन में अपनी ड्यूटी करेंगे। अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। CM का मानना है कि मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है। परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की मौजूदगी में चल रही बैठक में नेताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है। 4 दिन तक लोकसभा वार होने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक का आज तीसरा दिन था, जिसमें फिर नेताओं ने खूब भड़ास निकाली है। अपनी देखिए आप। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद मंथन के दौरान गुटबाजी और भीतर घात की शिकायतें कई सीटों में उभरकर सामने आई हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं कर पाने जैसे कारण भी सामने आए हैं। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन में तालमेल था, बावजूद इसके कहीं न कहीं कमियां रही हैं। वीरप्पा मोइली जी और हरीश चौधरी जी की टीम छत्तीसगढ़ आज तीसरे दिन है और लगभग 7 लोकसभा रायपुर में 2, रायपुर और महासमुंद, और कल बिलासपुर में 5 लोकसभा की समीक्षा होने के बाद आज कांकेर जा रहे हैं।
जहां पर बस्तर लोकसभा और कांकेर लोकसभा की समीक्षा होना है और इसके बाद कल फिर 2 लोकसभा दुर्ग और राजनांदगांव हमारे लिए पूरी 11 लोकसभा की समीक्षा होगी। इधर कांग्रेसी खेमे में हार की समीक्षा पर बीजेपी ने फिर चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस को जनता नकार चुकी है, अब तो बस हार का ठीकरा फोड़ने सिर किसका हो इसकी तलाश है। साफ है कि कांग्रेस पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव में हार की वजह ढूंढ रही है। इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो ना हो, लेकिन कांग्रेसी खेमे में नेताओं की आपसी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप पार्टी के भीतरी हालात का इशारा दे रहे हैं। इस बीच सीएम विष्णुदेव साय ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये उनका मामला है, वो लोग अपनी चिंता करें, हमें जनता ने चुना है, हमको उनकी उम्मीद पर खरा उतरना है। जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, जिस प्रकार से आपस में विवाद चला है, तो ये आपस में लड़ने ही वाले हैं। देखने वाली बात तो केवल इतना होगा कि इस बुरी तरह से हार का, चाहे वो विधानसभा का हार हो, लोकसभा का हार हो, ठीकरा किस पर फूटेगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी उनका मामला है, अब उस पर वो लोग चिंता करें, हम लोग को तो अपना देखना है। छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोग को सरकार में बैठाया है, तो उनके विश्वास में हम लोग खरा उतरें, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाएँ, जो उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाएँ, इस पर हम लोगों की चिंता है। अब कांग्रेस तो ऐसा है कि वो डूबती हुई नैया है और वो बिखर गई है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रायपुर के बाद अब बस्तर और कांकेर मंथन कर रही है। इस बीच बीजेपी ने इस कवायद पर फिर सवाल उठाया तो कांग्रेस ने तंज कसते हुए बीजेपी को अपने हिसाब से आईना दिखाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी कवायद का असर क्या होगा। क्या ये महज औपचारिकता और गुब्बार बाहर लाने का साधन मात्र है या इसकी फाइंडिंग पर आगे एक्शन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब आपको झोला छाप डॉक्टर का एक कारनामा दिखाते हैं। बलरामपुर में झोला छाप डॉक्टर ने महिला को मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया। एक मेडिकल स्टोर संचालक ने अपनी दुकान में ही महिला का ऑपरेशन सर्जरी कर डाली। सर्जरी के बाद महिला की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे ठीक होने में 2 लाख रुपए खर्च करने पड़े। लेकिन हैरान ये करता है कि अभी तक मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह है बलरामपुर के हरिगवा गांव की रहने वाली सावित्री साहू। सावित्री साहू की जिंदगी से झोला छाप डॉक्टर ने ऐसा खिलवाड़ किया कि लेने के देने पड़ गए। बड़ी मुश्किल से जान तो बच गई, लेकिन अब भी बिस्तर पर पड़ी हुई। दरअसल सावित्री बाई पड़ोसी गांव पंडरी एक मेडिकल स्टोर पर पाइल्स की दवाई लेने पहुंची थी, जहां मेडिकल स्टोर के संचालक राजू प्रसाद गुप्ता ने उन्हें अपनी बातों में फंसाया और 23,000 रुपए लेकर दुकान में ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ने लगी, जिसके बाद अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। करीब 2 लाख रुपए खर्च होने के बाद महिला की जान बच सकी। दवाई कराओ गल रही ना वहाँ मेडिकल दुकान में, राजू कहना गुप्ता ना नाम बा, तो गईली तो कहन कि हम कही बाबा सिरवा हमरे की, तो कहा दाई त बिहन्ने आओ तो बाबा सिर के ऑपरेशन कर देव हम, आओ 15 दिन में तो एकदम बढ़िया हो जाबे। ऑपरेशन का तो बेड डूब गल है, तो भाई हमरे दोनों जगल रही, तो फिर ऑपरेशन करवा कर घरे अली। फिर 10-15 दिन के बाद में पूरा मैदान पेशाब पूरा रुक गल, सब रुक गल, कुछ ना हो। तब फिर बीमारी बहुत सीरियस हो गई। बोले वो गुप्ता डॉक्टर राजू कि मान ले हम ऑपरेशन करते हैं तो ठीक हो जाओगे, मान लो ढेर नहीं 15 रोज का समय लगेगा। तो हम कि ठीक बा भाई ऑपरेशन कर दा। तो वहीं पर ऑपरेशन वो किए, तो ऑपरेशन करने के बाद तहाँ बहुत सीरियस हो गई। इसके बाद रास्ता बंद हो गया, तो ये मरने लायक हो गई एकदम कि अब तो प्राण छूटेगा। तो एम्बुलेंस यहाँ से तैयार करके फिर भागे हम वहाँ मिशन में। तो मिशन में वही फिर ऑपरेशन हुआ, तो 2.5-3 लाख रुपया लग चुका है। इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की शिकायत मिलने के साथ ही जांच शुरू कर दी गई है। जी पुलिस के संज्ञान में है, थाना
रघुनाथ नगर क्षेत्र के ग्राम हरिगवा की कोई महिला है सुमित्रा साहू, उसका पंडरी के गुप्ता मेडिकल स्टोर के संचालक के द्वारा बवासीर का ऑपरेशन कराया गया था, जिसके बाद उसकी स्थिति नाजुक हुई है और जानकारी मिलते ही पुलिस स्टाफ के द्वारा उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभी प्रथम दृष्टया मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, आगे की पूछताछ करके कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मेडिकल संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही मेडिकल संचालक के खिलाफ ड्रग डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया। यही वजह है कि बलरामपुर में झोला छाप डॉक्टर्स का रैकेट खूब फल फूल रहा है और अपने फायदे के लिए वो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूक रहे। विस्तार न्यूज के लिए नंद कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। विकास के काम के लिए खूब फंड भी दे रही है, लेकिन निचले स्तर पर इन योजनाओं और विकास कामों में खूब भ्रष्टाचार है। ऐसा ही मामला एमसीबी जिले से सामने आया है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये दरारें खुद इस निर्माण के काम की सच्चाई की हकीकत बयां कर रही है। खड़गवा जनपद पंचायत के बंजारी डांग गांव में मनरेगा के तहत सीसी पुलिया का निर्माण किया गया है। पुलिया को बने अभी चंद दिन ही हुए हैं कि इसमें जगह जगह दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। इसकी वजह है निर्माण में गुणवत्ता विहीन सामान का इस्तेमाल। पुलिया निर्माण में इस्तेमाल की जा रही गिट्टी अमानक है, जिसका साइज बड़ा है। वहीं रेत की भी क्वालिटी उचित नहीं है। 8 नंबर वार्ड में एक पुल 9 लाख का बन गया है, जो कि वो पुल पुराना रात से बन रहा था। तो फिर जब मेरे वार्ड का जब पंच ने विरोध किया तो उस पुल को उप सरपंच ने रात को वापस ले गया। उसके बाद नया रात ला दिया था और वो जेसीबी से वो गड्ढा कोड़ाने के बाद वो पुल बना है। और पुल को देखे कितना फटा है, नहीं फटा, आप खुद जगह जाके देखें। हैरानी की बात यह है कि इन सभी निर्माणों का समय समय पर सरकारी अफसर भी मुआयना करते रहते हैं। बावजूद इसके गुणवत्ता विहीन सामान से निर्माण जारी है। उसके बाद एक और पुल बना है उसी रोड में। वो जरूरत नहीं था वो पुल वहाँ बनने का है, बताइए। वो पुल जरूरत नहीं था, वो ढोला लगने का काम बन जाता, 60-70 हज़ार बन जाता वो पुल, और उस पैसा बचता तो कम से कम रोड में काम आता। लेकिन ये उप सरपंच और सरपंच और सचिव मिल के और हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष नरेश्वर रजक 20 लाख का महेंद्र काम कर रहा है, उप सरपंच 20 लाख का नरेश्वर कर रहे हैं काम। ये इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि बंजारी डांड में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें ये लोग ना लूटे होंगे। ये सबको बर्बाद करना चाह रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ग्राम पंचायत बंजारी डांड में करीब 40 लाख रुपए से पुलिया निर्माण के अलग अलग काम चल रहे हैं। इन कामों को मनरेगा के तहत किया जाना है। मनरेगा में मशीनों के इस्तेमाल पर पाबंदी है, सिर्फ मजदूरों से ही काम करवाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पुलिया बनाने के लिए जमीन की खुदाई में जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। मनमाने तरीके से इस पंचायत के काम किए जा रहे हैं, बावजूद इसके कोई इसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। अविनाश चंद्र की विस्तार न्यूज के लिए खास रिपोर्ट। 2004 से अटकी पड़ी पार्वती काली सिंध और चंबल नदी जोड़ो परियोजना को शुरू करने पर सहमति आखिरकार बन ही गई। भोपाल में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने परियोजना की आधारशिला रखी है और इसके बाद जल्द ही योजना पर काम भी शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बहुप्रतीक्षित रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को दोनों राज्यों की सरकारों के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने संयुक्त रूप से पार्वती काली सिंध चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना के क्रियान्वयन की आधारशिला रखी। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम जानते हैं कि राज्यों के अपने कुछ हित होते हैं, लेकिन देश हित से बड़ा कोई हित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आज का पल ऐतिहासिक है, इससे कई जिलों को फायदा होगा। इस समझौते के कारण से चंबल का हिस्सा अर्थात मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, पीछे से आए तो गुना, राजगढ़, आगर, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, ये लगभग 13 जिलों में इसके पानी से पूरा इलाका हमारा सरसब्ज होने वाला है। और आनंद की बात यह कि 13 ही जिले हमारे उधर से राजस्थान के साथ लगे हुए भी,
और कितना कष्ट होता सुनकर के। आपने तो तैयारी भी कर ली, बांध बना करके, कुछ तो बांध आपके बने हुए थे। कुल 72,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एमपी सरकार 35,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान की सरकार 37,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 6.17 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। एमपी की 3.37 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। राजस्थान की 2.80 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। कुल 17 बांध और बैराज बनाए जाएंगे। 9 जिलों में पेयजल, 4 जिलों के उद्योगों को पानी मिलेगा। कार्यक्रम के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भजन लाल शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि दोनों राज्य मिलकर विकास के कामों को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम धार्मिक स्थलों को जोड़ें और पर्यटक की स्थिति से उनको भी उसमें शामिल करें तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि इन्होंने भी केंद्र से बात करके हम दोनों ने और एक ऐसी योजना जो एक राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन जिलों के लिए जीवनदायिनी योजना बन रही है। 2004 से लंबित पड़ी परियोजना को जमीन पर उतारने का ऐतिहासिक काम किया गया है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। एक तरफ जहां पेयजल का संकट खत्म होगा तो किसानों के लिए ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में गौकशी तस्करों के खिलाफ सरकार सख्त है। बावजूद इसके प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इससे जुड़ी वारदातें सामने आती रहती हैं, लेकिन मंदसौर से एक अच्छी पहल सामने आई है। यहां के मुल्तानपुरा में मुस्लिम समाज के लोगों ने फैसला लिया है कि अगर समाज से कोई भी गौकशी या गौ तस्करी जैसी वारदातों में शामिल पाया गया तो उसका समाज से बायकॉट कर दिया जाएगा। मुल्लानपुरा गांव के मुस्लिम समाज के लोगों ने एकजुट होकर फैसला किया है कि अब गांव का कोई भी परिवार या सदस्य देश में कहीं भी गौ तस्करी, गौकशी जैसी घटनाओं में लिप्त पाया जाता है तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। समाज के लोगों ने फैसला किया कि ऐसे आरोपियों और उनके परिवारों की यहां आना जाना बंद रहेगा। इतना ही नहीं, खुशी या गम यानी शादी और मौत में भी कोई शामिल नहीं होगा। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पर ये गौ तस्करी करते हैं। इन लोगों के बार बार कई केस होते हैं, पुलिस गांव में आती है, दोषी निर्दोषी सब परेशान होते हैं, गांव की बदनामी होती है, समाज की बदनामी होती है। इसलिए हम सब गांव वालों और पंचायत और अंजुमन ने मिलकर बैठ के ये निर्णय लिया कि इस चीज़ को अपने गांव से खत्म किया जाए। मंदसौर पुलिस भी गौ तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। तस्करों पर एनएसए जैसी कार्रवाई भी की जा रही है और अब इन घटनाओं से लगातार जुड़े रहने वाले मुल्तानपुरा गांव से सामने आई इस पहल की पुलिस प्रशासन भी तारीफ कर रहा है। एक अच्छी पहल पूरे जो जनरली जो मुल्तानपुरा यहाँ पर एक गांव है और उनके द्वारा भी इसमें पहल की गई है। पूरे जो वहाँ के जो पूरे समाज के लोग हैं उनके द्वारा, मुल्तानी लोग हैं उनके द्वारा इस संबंध में एक बैठक करके और इसमें पूरे समाज द्वारा यह निश्चित किया गया है कि इसमें जो भी इस तरह के अपराधों में लिप्त रहेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। मुल्तानपुरा गांव के मुस्लिम समाज का ये कदम तारीफ के काबिल है। यकीनन इस पहल से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज, मंदसौर। और इसी के साथ ही इतना ही खबर लगातार जारी है। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।